हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएस एग्जाम बोर्जर्स में। तो हम 21 दिन की रणनीति लेकर चल रहे थे कि हम 21 दिन में हमें 21 दिन के अंदर हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी, मतलब सिलेबस का रिवीजन भी पूरा कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसी के आगे आज चौथा दिन है। कल संडे था तो आप सभी ने मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो कल का मॉक टेस्ट थोड़ा टफ था, वो मुझे भी लगा, मेरा भी स्कोर डाउन गया। जो 220 दोनों मॉक टेस्ट में, पिछले वाले दोनों मॉक टेस्ट में जो 220.5 रहा था, वही स्कोर जो है मेरा, ऐसे मानो मेरा बहुत 20 नंबर घट गया। और सबसे ज़्यादा बात मुझे निराश किया हमारी हिंदी ने। हिंदी की क्या बात करें, हिंदी ने हमें बहुत निराश किया। हिंदी हमारी जहाँ 28-29 आनी चाहिए थी, मैंने यार एक बार में शुरुआत मैंने उठाए थे, मैंने क्वेश्चंस 32 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो हमने ये सोचा था कि जब 32 क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे एक बार में, तो लगभग इसमें 2-3-4 गलत होंगे, 28 तो ठीक ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर 4-5 क्वेश्चंस और मैंने जो अटेम्प्ट कर दिए थे, 5 क्वेश्चंस जो बचे थे वो भी अटेम्प्ट कर दिए थे। मैंने सोचा इसमें 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तकरीबन 30 क्वेश्चन के करीब मेरी हिंदी सही हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। चलो वो बात की बात है। हम आज के टॉपिक जो आपके सिलेबस जो रिवीजन कर रहे हैं, उसका आज चौथा दिन है। तो आज के जो मैंने ये बना लिए हैं, आज का हम आपको कम्युनिटी पर पोस्ट कर देंगे। वीडियो अपलोड होने के मतलब कुछ देर बाद आपको कम्युनिटी पर देखने लगेगा। ये आपकी जो टॉपिक्स हैं, आज आपका रिवीजन करने का जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हम जो नवीन शर्मा सर की क्लास और जो यूपी जी के केसपाल सर की क्लास है, उसका रिवीजन हम करा सकेंगे, उसका रिवीजन हम आपको करा देंगे जल्दी। तो आज ही, मतलब आज ही शाम को अगर 2 बजे सर क्लास लेंगे केसपाल सर, उसके बाद 3 बजे सर नवीन सर क्लास लेंगे। तो यानी कि केसपाल सर की क्लास बाद में आएगी, लेकिन नवीन सर की जो क्लास है जीएस की, वो आपको पहले मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम केसपाल सर की भी क्लास अब शाम को, मतलब 8 बजे तक अगर हो गया तो उसको भी हम दोनों क्लासेस को आपको अपलोड कर देंगे। तो आप उनसे रिवीजन कर सकते हो शाम को। हमने इसमें उन जो रिवीजन क्लास जो नवीन शर्मा सर की और यूपी केसपाल सर की हैं, उनको भी मैंने ऐड कर दिया है, ये आपको दिख सकती हैं, ये रही। तो उसको भी आज सिलेबस में मैंने ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले आज हम जीएस की बात करते हैं। जीएस में हमारा मौर्य साम्राज्य तक हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक्स दो वंश हैं, एक शुंग वंश है, एक सातवाहन वंश। ये छोटे छोटे वंश हैं, तो इनको तैयार करना है। और साथ में भारत पर विदेशी आक्रमण, जो हिंद एवं थे, शक थे, पहलव थे, कुषाण थे। तो पहलव में कुछ पढ़ना नहीं है आपको, पहलव के संस्थापक पढ़ लेने हैं। कुषाण थे, कहाँ से आए थे, शक कहाँ से आए थे। तो विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण जो ये हुए थे, और शुंग वंश, सातवाहन वंश। तो इन दोनों चैप्टर को आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, 30 मिनट में आपको गुप्त काल का जो इतिहास है वो पढ़ना है, रिवाइज करना है कि चंद्रगुप्त के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। और आगे देखते हैं क्यों गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। ये सब बातें मतलब आपको रिवाइज करना है 30 मिनट में। आपको क्या, हिस्ट्री को 30 मिनट में, हिस्ट्री को 2 पार्ट मैंने अभी डिवाइड कर दिया कि पहले 30 मिनट में शुंग वंश, सातवाहन वंश, भारत पर विदेशी आक्रमण, तो इन चैप्टरों को। और फिर उसके बाद 30 मिनट में आपको गुप्त वंश का इतिहास, इसको रिवाइज करना है। अब बात करते हैं संविधान की। संविधान में आपके पास आधा घंटा यानी 30 मिनट है संविधान के लिए। तो संविधान में आप क्या कर सकते हो, संविधान में आप आज संविधान में अनुसूचियां, जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं, वो किससे संबंधित हैं। तो इन सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। साथ में भाग वन, यानी कि भाग वन जो भारत एवं राज्य क्षेत्र के संबंध में 1 से 4 अनुच्छेद है, उसको पढ़ना है। भाग 2 नागरिकता के बारे में 5 से 11 अनुच्छेद हैं, उसके बारे में पढ़ना है। भाग 3 जो मौलिक अधिकार हैं, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, जो 12 से 36 तक हैं, 35 तक हैं। फिर उसके बाद भाग 4 जो 36 से 51 तक है, राज्य की नीति निर्देश तथा डीपीएसपी। तो इन सभी अनुच्छेदों को ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आप पहले ये पढ़ना, इन सभी अनुच्छेदों के बारे में जानकारी करना। और ये जो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा 30 मिनट में। ये चारों जो भाग 4 हैं, ये 1, 2, 3, 4, इन सभी को रिवाइज करना है आपको। यानी कि आपको मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 50 तक की पूरी जानकारी, 51 तक की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, अनुच्छेद 51 तक की।
आगे देखते हैं भूगोल। भूगोल में आज क्या करेंगे, हमने महाद्वीप सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज महासागर हम कंप्लीट करेंगे। जो 3 महासागर हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उनकी कौन सी गहरी स्थल है, उसके मतलब सबसे गहरा गर्त कौन सा है, और कौन से ज्वालामुखी उसमें होते हैं, और महासागरी धाराएं, जो गर्म धाराएं होती हैं, ठंडी जल धारा होती है, गर्म जल धारा होती है, अल नीलो ला नीलो, तो ये कहाँ चलती हैं, ये कहाँ की जल धाराएं हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। और वायुमंडल के बारे में जानकारी लेंगे, वायुमंडल में कितनी गैसें होती हैं, आयन मंडल कहाँ होता है, क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर ऊपर तक होता है, संताप मंडल क्या कितने किलोमीटर ऊपर तक होता है, मौसमी घटनाएं किस में होती हैं, आकाश जो जहाज होते हैं वो किस में उड़ते हैं, तो ये सभी जानकारी वायुमंडल के बारे में, और महासागर और महासागरी जलधाराएं, इन सभी के पास लिए आपके पास 30 मिनट है। 30 मिनट में आप इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के पास आपके पास 30 से 45 मिनट्स हैं। उसके अंदर आपको 60 फुल फॉर्म्स, जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, तो उनको पढ़ना होगा। 60 फुल फॉर्म पढ़ना होगा, क्योंकि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में आपने सर्वनाम तक कर लिया था। अब उसके बाद क्रिया चैप्टर है, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, विराम चिन्ह। तो ये 2 घंटे में आपको क्या करना है, क्रिया विशेषण, अव्यय और विराम चिन्ह, तो इन सभी को 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। साथ ही रिवीजन और बुक से 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब 25-25 क्वेश्चंस आप इन सभी में 4 चैप्टर में डिवाइड कर सकते हो। तो 2 घंटे में आपको प्रैक्टिस भी करनी है और इनका रिवीजन भी करना है। तो यहाँ हो गया हमारा हिंदी समाप्त। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपके पास 2 चैप्टर आज हम दे रहे हैं आपको। एक तो दे रहे हैं क्रम परीक्षण और दूसरा दे रहे हैं संख्या परीक्षण। ये दोनों एक से समान से होते हैं, क्रम परीक्षण और संख्या परीक्षण। तो इन दोनों को 30-30 मिनट की आप क्लास कर सकते हो, और जो 1 घंटे की क्लास हो वो आप 2x की स्पीड में देख लेना। 2x अगर आपको ना समझे में आए तो 1.75 या 1.5 की स्पीड में इन सभी क्लासेस को कर लेना। तो 45-45 मिनट में ये दोनों क्लासेस हो जाएंगी। अगर 1.5 की स्पीड में करोगे और तो 30 मिनट आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और साथ ही आपको मतलब 1 घंटे की क्लास करनी है और 30 मिनट प्रैक्टिस के लिए देने हैं। और साथ में मानसिक अभिरुचि को 30 मिनट देने हैं। मानसिक अभिरुचि में आज का जो चैप्टर है वो उसका नाम है अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन की क्षमता आज के चैप्टर के बारे में है। और मानसिक अभिरुचि कहाँ से पढ़ें, तो आप सभी लोगों ने जो सर की, नवीन शर्मा सर की जो बुक है मानसिक अभिरुचि की, ये आप सभी लोगों ने मंगा रखी होगी। तो इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं, उन सब चैप्टर को पढ़ के उनके जो सवाल हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 13 चैप्टर दिए गए, इसमें 13 दिन में आप मानसिक अभिरुचि के सभी चैप्टर को समाप्त कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मानसिक अभिरुचि का। और हम बात करते हैं मैथ में। मैथ में आज चैप्टर है बट्टा, यानी कि डिस्काउंट। जो डिस्काउंट्स दिए जाते हैं उसका आज 1 घंटे की क्लास और साथ में 1 घंटे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बुक से। अब आपको ये है कि आप मैथ पढ़ोगे कहाँ से, तो मैथ के लिए 21 दिन, जो यूपी पुलिस के लिए 21 दिन 21 मैराथन की एक क्लास है। किसकी, तो ये क्लास है आदित्य रंजन सर की। तो आप सर्च करना आदित्य रंजन सर के बारे, मतलब सर्च करना कि जो डिस्काउंट मैथ, देखो मैथ डिस्काउंट बाई आदित्य रंजन सर। तो उसमें आपको 1-2-2.5 घंटे की क्लास मिलेगी। तो उसको 1 घंटे में आप जितने क्वेश्चंस हो सकें उतने क्वेश्चंस आप पढ़ना। लगभग जो एक घंटे में आप अगर 2x की स्पीड में दोगे तो 2 घंटे का रिवीजन, लगभग 1.5 घंटे की क्लास आप देख सकते हो। तो शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके मतलब अभी समय नहीं है पूरा पढ़ने का तो आप बेसिक तो कंप्लीट कर ही सकते हो। तो बट्टा के लिए आप बेसिक कंप्लीट कर लेना, और जिससे से आपकी ये जो फिर 1 घंटे आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास जो बुक हो उससे जो शुरुआत के क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर शुरुआत के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर शुरुआत के क्वेश्चंस अगर कठिन आ रहे हैं तो आप ये देखना कि जैसे कोई बुक है आपके पास, कोई भी एनीवन बुक है, मेरे पास तो ये बुक है और एक RS अग्रवाल की बुक है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चनों में आपको फिर कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जिन क्वेश्चंस के नीचे डेट लिखी हो कि ये SSC MTS 2011 में पूछा गया है, ये ICR में पूछा गया है, ये SSC सीरियल मेंस में पूछा गया है, ये IB में पूछा गया है। तो ये जिनके नीचे डेट लिखी हो और जो एग्जाम में पूछे गए हो प्रीवियस ईयर हो, तो उनको तो कंप्लीट कर लेना। उस
चैप्टर के, तो इससे आपकी मैथ जो है जो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका उन्हीं टाइप से फंस गया तो आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। और फिर आपको आज लास्ट है आपके लिए आधा घंटा या 45 मिनट, जहाँ तक 35 से 40 मिनट की आपकी रिवीजन क्लास होगी, जो नवीन शर्मा सर 2 घंटे की क्लास लेंगे जीएस की, और यूपी जीके की केसपाल सर लेंगे। तो उन जो क्लासेस है उन क्लासेस की जो हैंड राइटिंग नोट्स और साथ में आपका रिवीजन क्लास हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही जल्द। तो उसी दिन आपको मिल जाएंगे, ये ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो ये तैयारी आप वहाँ से कर सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पर हम देते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।